हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 मोशन का अगला टॉपिक। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे जितने भी ग्राफ्स हैं उनको। तो सबसे पहला आता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो भाई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। जैसे इधर आप लोग देख सकते हो, मैंने स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनाई, ठीक है। इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इतने टाइम पीरियड में, इधर भी इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इतने टाइम पीरियड में। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली है, इसीलिए कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। वहीं अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका ग्राफ कैसा है? तो इसका ग्राफ है कर्व्ड, ठीक है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए इसका ग्राफ कर्व्ड है। ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए और ये है यूनिफॉर्म के लिए। अगला आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वाला तो है कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है, बट लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब टेढ़ा नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टली रहता है, स्लैंडिंग लाइन नहीं होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है? कि कांस्टेंट है वेलोसिटी। ऑल्सो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है ना, तब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। ओके, एंड ये वाला है हमारा किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यहाँ पर यूनिफॉर्म है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन जितना टाइम चेंज हो रहा है उतनी ही वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। दोनों इक्वली चेंज हो रहे हैं, इसलिए स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। ये वाला है डी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली स्पीड जो है घट रही है, ठीक है। एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड में डिफरेंस क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन में तो गाड़ी चल रही है, डी एक्सेलरेटेड में गाड़ी रुक रही है, स्पीड कम हो रही है गाड़ी की, तो उसे हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। ओके, एंड आई थिंक इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। एंड लास्ट है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है? देखो, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर पहले इतना था, फिर इतना आया, फिर इतना, फिर इतना। टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं, मतलब टाइम तो उतना ही है, लेकिन पहले इतनी थी इस वेलोसिटी, फिर बढ़ गई, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो ये घटा बढ़ी हो रही है, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक और बात, ये जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग को ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल का अगर आप एरिया निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, इसका एरिया निकालोगे फॉर्मूला लगा करके, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इसका। आप एरिया, अब इसका एरिया देखो कैसे निकालोगे। देखो, ये आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है, फिर एक ट्रायंगल दिख रहा है, फिर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे ऐड कर लो, या तो ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे कर लो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। एंड इस वाले में तो आप लोगों को दिख ही रहा है, तीन तीन रेक्टेंगल बन रहे हैं, या तो पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। अब ऐसे वाले में अगर आ गया तब हम कैसे करेंगे? तो ऐसे वाला वैसे आएगा तो नहीं, बिकॉज ये 11th क्लास का टॉपिक हो जाएगा, फिर इसमें 11th क्लास का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ईजी सा ही आएगा, जिसमें आप लोगों को कोई ऐसी शेप बनती हुई दिख जाएगी, जिससे क्या होगा इसमें आपको कोई ऐसी शेप बनती हुई दिख जाएगी जिसमें कि आप एरिया आराम से निकाल सको वैल्यू रख करके, ठीक है। तो ये था ग्राफ्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड उनकी डेरिवेशन, साथ ही साथ हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।